की मजलिस से खिताब फरमाए। मुंतजिर मेहदी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुंतजिर। आप अल्लाहुम्मा सल्ली। सबको मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। व आलिहि अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि सिर्फ खुदा की इबादत करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन की इताअत करनी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत पेश की, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, इसमें खुदा ये फरमा रहा है कि सिर्फ खुदा की इबादत करनी है। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। अपने वालिदैन की इताअत करनी है। अपने वाले उनके जो वालिदैन जो कह रहे हैं आपके, आपको वो मानना है। वो जो वालिदैन की इताअत करता है वो खुदा की बारगाह में बहुत बड़ा मकाम हासिल करता है। एक वाकया बहुत मशहूर है, वालिदैन के हवाले से है। वो एक वाकया बहुत मशहूर है, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा अल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये सवाल किया, है अल्लाह ताला, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो अल्लाह ने कहा, है मूसा, इस फना बस्ती पर जाओ, वहां पर एक दुकानदार है, वो तुम्हारा हमसाया होगा। हजरत मूसा उस बस्ती पर गए, उस दुकानदार की दुकान में बैठे, और वो दुकानदार सुबह से हलाल कमा रहा था। वो दुकानदार सुबह से हलाल कमा रहा था, नाप तोल में कोई कमी नहीं कर रहा था। लोगों के साथ इखलास से बातें कर रहा था, उनके साथ इखलास से गुफ्तगू करता था। जब शाम का वक्त हुआ, उसने दुकान को बंद किया, अपने घर जाने लगा। हजरत मूसा उसके पीछे पीछे आए। उसने रुक कर कहा, आपको कहीं जाना है? और उसको पता भी नहीं था ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं यही हजरत मूसा हैं, यही हजरत मूसा हैं। अब आप देखिएगा, वालिदैन का उसने एहतराम किया, कितना बड़ा माकाम हासिल उसने किया है। उसको पता भी नहीं है कि उसके सामने जो खड़े हुए हैं वो हजरत मूसा हैं। उसने कहा, कहाँ जाना है आपको? हजरत मूसा ने कहा, मुझे आज तेरा मेहमान बनना है। उसने कहा, जी जी बिल्कुल, आप मेरे मेहमान हैं। ये तो बहुत शर्फ और सादत की बात है कि आप मेरे मेहमान हैं। आप मेरे मेहमान हैं। अपने घर लेके गया, हजरत मूसा को अपने घर के एक मकाम पर बिठाया। दूसरे कमरे गया,
दूसरे कमरे हजरत मूसा देख रहे हैं क्या कर रहा है। दूसरे का कमरे वो गया, देखा तो एक छत की तरफ से, उस छत तक एक टोकरी बंधी हुई है। उसने रस्सी से नीचे किया उस टोकरी को, टोकरी नीचे किया। हजरत मूसा देख रहे हैं क्या कर रहा है, टोकरी को नीचे किया। और जब टोकरी को नीचे किया तो हजरत मूसा ने क्या देखा, एक ज़ईफ खातून है, एक ज़ईफ खातून है। अब उसने क्या किया, उनका मुंह हाथ धुलाया, उनको खाना खिलाया। अब खाना चबा, अब उतनी वो ज़ईफ खातून थी कि अब वो जो शख्स था दुकानदार, वो चबा चबा कर उनको खिला रहा था। इतनी ज़ईफ खातून थी, हजरत मूसा देख रहे थे। जब खाना खत्म हुआ, उन्होंने हाथ हाथ ऊपर आसमान, हाथ बुलंद किए और उसके लिए एक दुआ, उसके लिए दुआ मांगी। अब वो अपनी माँ माँ से फारिग हुआ, हजरत मूसा की तरफ चला, कहा अभी मैं आपका भी खाने का इंतजाम करता हूँ। हजरत मूसा ने कहा, ए जवान, जरा मेरी बात सुनो। उसने कहा जी। हजरत मूसा ने कहा, ये जो तूने ये छत की तरफ एक टोकरी बंधी हुई थी, तूने रस्सी से नीचे किया था, इसमें से एक ज़ईफ खातून निकली थी, तूने उसका पहले मुंह हाथ धुलाया, फिर उसको खाना खिलाया। जब खाने से फारिग हुआ, उसने हाथ बुलंद किए। एक बात बता, ये कौन है, तुम्हारी क्या लगती है? तो उस जवान ने कहा, ये मेरी माँ है, बहुत ज़ईफ माँ है, मैं इसलिए इनको टोकरी में बांधता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा, टोकरी में क्यों, जब क्यों बांधता है जब तुम्हारी माँ है? उस, उसने कहा, मैं टोकरी में इसलिए बांधता हूँ, जब मैं, ये घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, ये मेरी ज़ईफ माँ है, ये इतनी ज़ईफ है कि मैं इसलिए इनको टोकरी में बांधता हूँ। जब मैं दुकान में जाने लगता हूँ सुबह, तो मैं इनको टोकरी के ऊपर बिठाता हूँ, फिर रस्सी से टोकरी को छत की तरफ करता हूँ। इसलिए मैं टोकरी में बिठाता हूँ, क्योंकि ये जो नीचे ये कीड़े मकोड़े हैं, ये जो नुकसानदेह चीजें हैं, ये मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए मैं टोकरी के अंदर इनको बैठाता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ। और कमाने वाला भी घर में कोई नहीं है, मैं सुबह कमा कर शाम को वक्त आता हूँ, इसी तरह इनका मुंह हाथ धुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। हजरत मूसा ने कहा, अच्छा जरा, ए जवान, जब तूने खाना खिलाया, इनका पहले मुंह हाथ धुलाया, फिर खाना खिलाया, तो इन्होंने हाथ बुलंद किए, इन्होंने ये हाथ जब बुलंद किए, इन्होंने क्या दुआ मांगी तेरे लिए? उस जवान ने कहा कि मेरी माँ तो बहुत ज़ईफ है, अब तो बोल भी नहीं सकती, जब मैं, उनकी समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल भी नहीं सकती, इतनी ज़ईफ हो गई है ये माँ, मेरी माँ बोल भी नहीं सकती। जब मैं इनका कोई काम करता हूँ, इनकी इनका कोई काम करता हूँ, खाना हाथ मुंह धुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, खिदमत करता हूँ उनकी, तो ये हाथ उठा के ये दुआ देती हैं कि "ए खुदाया", अब उसको पता भी नहीं कि हजरत मूसा बेटे हैं, "ए खुदाया, जन्नत जन्नत में मेरे बेटे को हजरत मूसा का हमसाया बनाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अब देखिए ना, उसको पता भी नहीं है कि हजरत मूसा सामने बैठे हैं, और उसकी माँ की दुआ तो देखें, ए खुदाया, जन्नत में मेरे बेटे को हजरत मूसा का हमसाया बनाए। हजरत मूसा ने कहा, ये तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई। उसने, वो परेशान हो गया, उसने कहा कैसे कबूल हुई, आप मुझे बताएं। वो परेशान हो गया, उसने कहा कैसे कबूल हुई मेरी माँ की दुआ, आपको कैसे पता चला? तो हजरत मूसा ने फरमाया, है जवान, ये जो मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मेरा नाम ही है हजरत मूसा है, और मुझे अल्लाह ने बशारत दी थी कि तेरे पे आसा और तुझे ये पैगाम सुना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये है माँ बाप की दुआ का असर, बेटा खिदमत करे, जो दुआ मांगती हैं वो कबूल हो जाती है। उन्होंने इतनी बड़ी दुआ मांगी कि मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का हमसाया बनाया, और उसको पता भी नहीं है कि हजरत मूसा उसके घर में रहा, उसके घर में आकर बैठे हुए। इतनी बड़ी सादत की बात है। अब देखिए, मैंने पहले कहा था ना, उसने कहा था चले आप मेरे घर आए, आप मेरे आज बहुत सादत का दिन है कि आप मेरे मेहमान बन रहे हैं। देखिए, मेहमान भी किसको बना रहा है,
जो कि हजरत मूसा है। ये देखिए, इसमें ये मैसेज मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी वालिदैन की ना इताअत करें, अपने वालिदैन का कहना माने, उनकी खिदमत करें। जो वालिदैन की इताअत करने वाला अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़ा मकाम उसने हासिल किया हुआ है। अब दूसरा वाक्य मैं पेश करूं यही वालिदैन का। वो भी एक नौजवान था कि जिसका नाम इब्राहिम, उसका नाम था इब्राहिम। वो भी अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा खिदमत करता था। वो एक करबला के इमाम हुसैन के रोजे के सामने उसकी छोटी सी बस्ती थी, वहां पर रहता था। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा खिदमत करता था, उनकी इताअत करता था, उनसे कभी उफ तक नहीं कर रहा। उसने बारियां लगाई थी कि हर शबे जुमा ना मैं अपने वालिद, एक शबे जुमा वालिद की बारी, एक शबे जुमा वालिदा की बारी। अब देखें, एक शबे जुमा ऐसा आया कि वालिद की बारी है, वालिद की बारी है, और माँ बोल रही है, वालिद को तैयार किया उसने। माँ बोल रही है, बेटा आज मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इमाम की जियारत करूं, क्योंकि बेटा कुछ नहीं पता अगले शबे जुमा हम दुनिया में हो या ना हो। अब दे, अब देखिए, उसने उफ तक नहीं किया। एक सवारी पर, एक उनके पास सवारी थी, उसके एक सवारी के ऊपर अपने वालिद को बिठाया और अपने कंधे पर अपनी ज़ईफ माँ को बिठाया। अब करबला इमाम हुसैन के रोजे की जियारत कराने लगा। इमाम हुसैन के रोजे के सामने उनकी थोड़ी बीच में उनके सामने ही बस्ती थी छोटी सी। चले, अब वो करबला अपने माँ बाप को अब इमाम हुसैन के रोजे तक आया। और उसी दिन बहुत तेज बारिश हुई थी। एक मकाम पर आके रुका, उसने कहा चलो अभी तो बहुत देर का, थोड़ा अभी अभी इमाम हुसैन के रोजे के सामने बस आने वाला हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लूं, बड़ी बारिश हुई है, बहुत अजियतें उठाना पड़ी है मुझे। उसने फिर ख्याल आया, नहीं, अब इमाम का रोजा करीब है तो मैं आराम क्यों करूं। उसने कहा नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। वो चले, इमाम हुसैन के रोजे तक आया अंदर। सब जो वहां के जो इमाम हुसैन के रोजे का तवाफ करते हैं, हाथ लगाकर वो जो दुआ मांगते हैं, सब जियारत कर रहे थे अंदर। उसने दरवाजे से सलाम किया, अस्सलाम वालेका या हुसैन इब्न अली, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अब देखें, अब इमाम के हुसैन की कब्र से ही आवाज आया, वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम। सब जियारत कर रहे थे, परेशान हो गए। उन्होंने कहा यही इमाम हुसैन की आवाज आई है। सबने इमाम हुसैन के रोजे को देखने लगे। उन्होंने कहा नहीं। अब देखिए, कोई सलाम करने वाला होगा तो ना सलाम का जवाब आएगा। देखा तो दरवाजे में इब्राहिम खड़ा खड़ा हुआ था। सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा, इब्राहिम जरा फिर से सलाम करो, हम भी सुनना चाहते हैं इमाम हुसैन की आवाज, इमाम की आवाज को। इब्राहिम ने फिर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। जवाब सलाम आता है इमाम हुसैन की कब्र की तरफ से, वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम। सब परेशान हुए। फिर उसका नाम था इब्राहिम। फिर उसका नाम रखा इब्राहिम मुजाब। मुजाब उसे कहते हैं कि जिसको जवाब आता है, जिसको सलाम का जवाब आता है, जिसको जवाब आता है, मुजाब उसको कहते हैं। इमाम का जिसको जवाब आता है उसको बोलते हैं। फिर उसका नाम लोगों ने रखा इब्राहिम मुजाब। अभी बहुत सारे लोगों को जिसको करबला की जियारत नसीब हुई है, उन्होंने जब इमाम की कब्र के सामने गए ना, तो इमाम की कब्र के सामने इमामों की कब्र है। किसी आम इंसान को उनकी कब्र नहीं आ सकती। लेकिन उसने सिर्फ क्या किया, वालिदैन की इताअत की। वालिदैन जो कहते थे उसने उफ नहीं किया। उसकी आप देखेंगे, इमाम हुसैन की कब्र है इस तरफ, और उसकी कब्र इमाम हुसैन के कब्र के सामने। कितनी बड़ी शहादत की बात है। ये कैसे शहादत उसने पाई, सिर्फ वालिदैन की इताअत की है। वालिदैन की इताअत की, वालिदैन का कहना मांगा, खिदमत की वालिदैन की, उसने इतना बड़ा मकाम हासिल किया। बस अज़ादारा ने मजलूम करबला, आपकी जहमतों को तमाम करूं,
और चंद जुमले मसाइब के समातों के नजर करूंगा, क्योंकि वक्त ज्यादा भी हो गया है और आज एक जवान की बरसी की मजलिस है। तो मैं मसाइब बयान कर रहा हूँ। अज़ादारा ने मजलूम करबला शब शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो रही है शब शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि हम सब के परदेसी इमाम हैं, जो कि हम सब के परदेसी इमाम हैं, जो कि हम सब के परदेसी इमाम हैं, जो कि अपने वतन से बहुत दूर हैं, जिनका लक़ब गरीबुल गुरबा है। गरीबुल गुरबा से मुराद गरीबुल वतन है, जो कि अपने वतन से बहुत दूर है हो रहे हैं, अपने वतन से बहुत दूर हो रहे हैं और साथ तन्हा भी हो रहे हैं। ये वाहिद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर इमाम के साथ दूसरे इमाम और उनके घर वाले मौजूद हैं, लेकिन ये वाहिद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया ना, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाबी से, उनके जो असहाब थे, असहाबी, उनसे ये कहा। उनके असहाबी का नाम था अबा सालत, अबा साद। अपने असहाबी से कहा, है अबा सालत, तुम परेशान नहीं होना, जब मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम परेशान नहीं होना। मेरा बेटा अली तकी मेरा बेटा अली तकी मदीने से आकर मेरे गुस्लो कफन का इंतजाम देंगे। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुश नसीब हैं, लेकिन हाय जनाब सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके बाबा का लाशा उनके सामने है, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी है कि वो अपने बाबा के लाशे को उठाएं। यजीदियों ने उनको इजाजत नहीं दी है, उस वक्त उनको इजाजत नहीं दी थी कि तुम अपने बाबा के लाश उठाओगे, वरना गुस्लो कफन करो दोगे। बेगोरो कफन इमाम हुसैन का लाशा करबला की जमीन पर था। ये तो खुशनसीब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हाय इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन बीबी मासूमा कुम जब परदेश में तशरीफ लाई, तो देखा तो हर तरफ काले झंडे थे। बीबी मासूमा कुम, जो कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी, परदेश में तशरीफ लाई, देखा तो हर तरफ काले झंडे लगे हुए थे। उन्होंने अपने सीने को थाम के कहा, ये क्या माजरा है, हर तरफ परदेश में काले झंडे क्यों हैं, ये क्या माजरा है। तो बीबियों ने कहा, है बीबी मासूमा कुम, आपके भाई इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया है। हाय आपके भाई को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया है। बीबी मासूमा कुम से बर्दाश्त नहीं हुआ और बीबी मासूमा कुम परदेश में इंतकाल कर गई। लेकिन हाय हुसैन की बहन ज़ैनब, जो के 70 कदम के फासले पर अपने भाई हुसैन को शहीद होते हुए देख रही थी। बीबी ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे थे। हाय अज़ादारा ने मजलूम करबला, बीबी सवारी से जमीन की तरफ तशरीफ लाती हैं और देखती हैं उनके भाई हुसैन का लाशा पत्थर, उनके भाई हुसैन की लाशे के ऊपर पत्थरों का ढेर है। बीबी ज़ैनब, जो कि हुसैन की बहन ज़ैनब, कोनियों से पत्थरों को हटाती है और देखती है उनका भाई हुसैन है। बीबी ज़ैनब आसमान की तरफ रुख करती है और कहती है, ऐ खुदाया, ऐ खुदाया, ये वही हुसैन है जिसे इमाम
हुसैन है जिसका लाशा कमाल हुआ, ए खुदाया ये वही हुसैन है जो कि जिसे माँ ज़हरा ने चक्कियां पीस पीस कर पाला था। अल्लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। खुदा हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। इलाही इलाही आमीन। आमीन। खुदा हमारे आंसू को रुमाल जहरा में जगह इनायत फरमाए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। एक फातिया हसन इब्ने सैयद अकील इजाज अकील अकील इजाज के इजाज लिए एक अकील एजाज अकील इजाज अकील के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इनकी रूह को जन्नत में जगह इनायत फरमा। इलाही आमीन। इनके लवाइकीन को सब्र जमील इनायत फरमा। इलाही आमीन। मातम हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह सैयद मेहदी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आपको और आपके खानवादे को अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे और आपको दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह मुंतज़िर मेहदी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको और इमाम हुसैन